प्रणाम स्वामी जी। So Swamiji, we were just discussing. We are having lot many people interested in the program today, and I will take a few of them. Ashwin ji, you have diabetes? Huh? Would you like to ask your question with Swamiji? All right, I'll allow you to unmute. Mhm. Okay, please ask your question. अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ जी, कैन यू बोलिए। मी? हाँ स्वामी जी, नमस्ते। मैं ये पूछना चाह रहा था, डायबिटीज क्या क्या पूरी रिवर्सिबल रहेगी इसमें, कि फिर भी रहेगा, थोड़ा कुछ तत्व रह जाएगा? आप डायबिटीज रिवर्सल को क्या समझते हैं? शुगर लेवल टोटली का अपने मतलब? फ्री हो जाएंगे हम डायबिटीज से? डायबिटीज से आप फ्री हो जाएंगे। अच्छा। आपके शुगर लेवल थोड़े इधर उधर रह सकते हैं, जो कि नेचुरल है, हाँ मगर हाँ। आपके सिम्टम चले जाएंगे सारे। डायबिटीज ओके। का मतलब, डायबिटीज का मतलब थोड़ा इस तरीके से देखिए। हर एक व्यक्ति में इसका कारण अलग होता है, रीजन अलग होता है, लेकिन सब में एक कॉमन फैक्टर होता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ खराब हो जाती है। इसको आसानी से अगर सभी जितने भी यहाँ पे हैं वो समझने की कोशिश करें, तो आपके ब्लड में तो बहुत ग्लूकोज है। आइडियली तो आप सुपर ह्यूमन है कि नहीं? आपकी एनर्जी तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, मगर कमज़ोरी फील करते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट सिम्टम ऑफ डायबिटीज़? पहला सिम्टम क्या है? कमज़ोरी फील करना, वीकनेस। इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में जो उस ग्लूकोज को खाने वाला है वो खा नहीं पा रहा। सीधी सी बात, ग्लूकोज को जो कंज्यूम करने वाला है, जिसका भोजन ग्लूकोज है, वो अपना भोजन नहीं कर पा रहा, खा नहीं पा रहा। कौन खाता है ग्लूकोज आपके शरीर में? इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। आपके सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं इसको। वो खाता है ग्लूकोज को और एनर्जी निकालता है, जिसको एटीपी कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये इसी को हम इस्तेमाल करते हैं एज एन एनर्जी, शरीर इस्तेमाल करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया खा नहीं रहा, एनर्जी नहीं निकाल रहा, तो शरीर उस ग्लूकोज को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करके बाहर निकाल देता है। ठीक है ना? अब सोल्यूशन क्या है कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया उस ग्लूकोज को कंज्यूम करने लग जाए। और आपको क्या चाहिए, रिजल्ट क्या चाहिए? आपको आपकी एनर्जी हाई हो जाए। इसी एनर्जी से सब कुछ होता है शरीर में, हाँ या ना? सबको इतनी बात समझ में आ रही है? अगर आपको इन्फेक्शन हो गया, या हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा, या डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, तो ये सारे काम किस चीज से होते हैं? एनर्जी से होते हैं। या इम्यूनिटी आप जिस चीज को कहते हैं, उसका काम भी एनर्जी कंजम्पशन से ही होगा। होगा कि नहीं? तो एनर्जी जब हम अपने शरीर की बढ़ा देते हैं, तो आपके शरीर के डैमेजेस जो हो रहे थे वो नहीं होते, क्योंकि रीजनरेशन ज्यादा होगा, रिजुवनेशन ज्यादा होगा, भोजन अच्छे से पचेगा, हार्ट लिवर किडनी ठीक से काम करेंगे, तो आप डायबिटीज से बाहर हो गए। तो पहली चीज जो हम नकार रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शुगर लेवल का मतलब डायबिटीज नहीं होता है। एनर्जी वीक होने का मतलब डायबिटीज होता है। ऑर्गन डैमेज का मतलब डायबिटीज होता है। रीजनरेशन जनरेशन रिजुवनेशन नहीं हो पा रहा, उसका मतलब डायबिटीज होता है। तो वो सारी चीजें 100% ठीक होंगी तो आपकी डायबिटीज गई। मगर आप चेक कैसे करेंगे? क्योंकि फैशन में तो ग्लूकोमीटर है, कोई अपनी तरफ देखता ही नहीं। कुंभक करते ही जो सबसे पहली चीज आपको देखने को मिलेगी कि आपके एनर्जी लेवल हाई हो जाएंगे। तो मतलब हमने सिम्टम हटा दिया एक। ठीक है, जिसको न्यूरोपैथी है, न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर आ गया, रीजनरेशन चालू हो जाएगा। किडनी का फिल्टरेशन प्रॉपर होगा, किडनी खराब होने के चांस कम हो जाएंगे, हार्ट डिजीज में आने के चांस कम हो जाएंगे।
लिवर के इश्यूज में आने के, डाइजेशन प्रॉपर, आज जो चीज आप पचा नहीं पा रहे हैं, कुंभक करने के बाद आप देखेंगे कि वो चीज आराम से पच रही है। गैस, ब्लोटिंग, इस तरीके की चीजें हो रही थी, वो बंद हो गई। अब आपका डायबिटीज रिवर्स हो गया। तो वो तो होगा, मगर आपको जो आइडिया डाल दिया, क्योंकि शुगर लेवल को नीचे करके एक इंसान की डायबिटीज ठीक नहीं हुई पिछले 100 साल में, एक भी प्रूफ नहीं है, एक भी प्रूफ नहीं है। तो शुगर लेवल हर एक व्यक्ति का अलग होना चाहिए, लेकिन आपको ये देखने को मिलेगा कि बहुत लोगों के इंसुलिन छूट जाएंगे। दवाइयां जैसे जैसे आपके शरीर में कम होंगी, आपका शरीर रिकवर बहुत तेजी से करता है। और वो बहुत लोगों की दवाइयां जो बेफजूल की खा रहे हैं, वो सारी कम होती जाएंगी। यानी अब आपका शरीर बिना दवाई के स्वस्थ रह पा रहा, हेल्दी रह पा रहा। तो आपकी डायबिटीज रिवर्स हो गई। ये शुगर लेवल को कम करके ये अचीवमेंट आज तक नहीं हुआ। इनफैक्ट जो अभी डायबिटीज का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, उसकी वजह से मुझे एक बात बताइए, डायबिटीज दुनिया में बढ़ रही है, कम हो रही है? बढ़ रही है, बढ़ रही है, ये सब आप जानते हो। बच्चों बच्चों को होने लग गए, ठीक है ना? तो आपका शरीर डायबिटीज ठीक कर सकता है, कोई दवाई नहीं कर सकती। या कोई भोजन, अच्छा भोजन खा के आपकी ताकत बढ़ती है, कितने लोग ये मानते हैं? कितने लोग ये मानते हैं कि भोजन खा के ताकत बढ़ती है? इन्वॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे नहीं होगा। इन्वॉल्व करो, वर्चुअल या रियल, कुछ तो ऐसा अंगूठा दिखाओ। हाँ, सबको मालूम यही है कि भोजन खा के ताकत बढ़ती है, मगर आप तो अपने एक्सपीरियंस के विरुद्ध बात कर रहे हैं। 80 साल के इंसान ने 80 साल तक भोजन किया होगा ना, तो सुपर ह्यूमन बन जाना चाहिए ना। ताकत बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। हुआ क्या? ये आपके साथ हुआ क्या? नहीं हुआ ना। भोजन खाते खाते आपकी ताकत घटती जाती है कि नहीं? तो भोजन से ताकत नहीं मिलती, ऊर्जा मिलती है थोड़ी, वो भी उतनी जितना आपका शरीर निकाल पाए। यही है ना? तो आप अपने एक्सपीरियंस के विरुद्ध में क्यों बातें कर रहे हैं? आपका एक्सपीरियंस जो नहीं कहता वो मत करिए, नहीं तो आपको कोई डाइट प्लान भेज देता है ना, भेज देता है कि नहीं? तो ये सब चीज आप जानते हैं, आप लोग समझदार हैं, केवल आप लोग कुछ 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 पढ़ लिया, पढ़ा दिया आपको, तो फिर नहीं देख रहे। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना? तो आपका शरीर जब अच्छा फील करे, ताकतवर फील करे, इसी को हेल्थ कहते हैं। तो कमजोर फील करे, इसी को डिजीज कहते हैं। और ताकत ना कोई दवाई बढ़ाती है आपकी, ना कोई भोजन बढ़ाता है। तो ना किसी दवाई से आप ठीक हो सकते हो, ना किसी डाइट प्लान से आप ठीक हो सकते हो। केवल शुगर लेवल कम दिखाया जा सकता है, जो कि एक स्वांग है, ढोंग है। आप मत खाओ, ये तो वही कह रहे हैं कि जीवन का असली सॉल्यूशन डेथ है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिजीज ही है, डेथ में कोई डिजीज नहीं है। तो वो वाले काम ना करें। आपको अच्छा जीना है, अगर ऊर्जा भरी होनी चाहिए आपके शरीर में, खूब भोजन पचना चाहिए, कुछ भी खाएं तो पचना चाहिए, मेटाबोलाइज होना चाहिए। ऐसी स्थिति आपका शरीर, आपके शरीर को ऐसी स्थिति में लेके आना है। यही कुंभक प्रोग्राम का उद्देश्य है, गोल है। और कुंभक यानी आपके शरीर की शक्ति से ही डायबिटीज रिवर्स होगा। और सब बातें आप देख लीजिए, आप दुनिया घूम लीजिए, सब बातें बेकार है। डायबिटीज रिवर्स केवल आपका शरीर कर सकता है, कोई और ताकत, भगवान भी आ जाए तो नहीं कर सकते। स्टैम्प पेपर पे लिख लो। All right. We'll take the next question. Shushma ji, Shushma Nair ji, do you have a question? Do you have diabetes? Yes? All right.
Please unmute and ask your question. कर दिया ना। हाँ बोलिए। नमस्ते। या मुझे डायबिटीज भी है और थायराइड सबसे पहले हुआ था, एंड आई हैव डन द अदर कोर्स। मैंने किया वो और प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट बहुत रेगुलर नहीं हूँ। बट मेरे को जब भी मैं कर पाती हूँ तो आई फील बेटर होती। देखिए, आपके शरीर की मैं प्रकृति बता देता हूँ आपको। जो डायबिटीज आप कह रहे हैं वो क्यों? आपको डायबिटीज जैसी कोई चीज नहीं है। पहली बात मैं आपको ये साफ बता दूं। आपका शरीर ऐसा है कि वहां पे किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह पे चीजें आसानी से फ्लो नहीं हो पाती। तो जब ये आसानी से फ्लो नहीं हो पाती है, तो क्या है कि खून में तो आपके शुगर है, अब उसको सेल्स के अंदर जाना है, तो शरीर उसको पहुंचा नहीं पाता एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि आपके शरीर में कफ वात प्रकृति आपकी है। कफ प्रकृति का मतलब ऐसा ही होता है जैसे कि चाय की छन्नी में मलाई जम गई, अब चाय नहीं छनेगी। तो आपके शरीर के नेचर में ही ऐसा है कि कोई चीज मूव नहीं करेगी, क्योंकि शरीर छन्नी की तरह हर चीज मूव करनी चाहिए, मूव नहीं कर पाती ठीक से। अब ये मूव नहीं कर पाई तो क्या होगा? अगर मान लीजिए लिवर के अंदर ये बात हो तो इसको मलाई जम जाए, उसको फैटी लिवर कह देते हैं, है ना? तो कहेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया लिवर। आपके अंदर क्या है? एग्जैक्ट कंडीशन क्या? इंसुलिन रेजिस्टेंस है, या ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा प्रॉपरली। तो पहली कंडीशन अगर आप देखो तो थायराइड की कंडीशन है। थायराइड की कंडीशन ही ये होती है। अब जब कोई चीज मूव नहीं कर पाएगी एक जगह से दूसरी जगह, तो होता क्या है शरीर के अंदर, जो एज अ सिम्टम आप क्या देखेंगे? बॉडी में स्टिफनेस हो गया। ऐसे लोगों को ना चेस्ट और ऊपर की तरफ में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सर्वाइकल का इश्यू कुछ लोगों को होता है। एसिड रिफ्लक्स, ऊपर की ओर एसिड आता है, एसिड रिफ्लक्स होता है। सिर में भारीपना होता है। कई लोगों को माइग्रेन हो जाता है, सिर का दर्द हो जाता है। कई लोगों को ग्लूकोमा होता है। कई लोगों के एड़ी में बहुत पेन होता है। सुबह पाँव जमीन पे नहीं रख सकते, जॉइंट ऐसे अकड़े रहते हैं, भोजन पचेगा नहीं, भूख लगेगी नहीं, इस तरीके की कंडीशन आती है। फिर क्या होता है आगे चल के? अब क्या है, आपका शरीर जब गर्म होगा तो आपको थोड़ा आराम मिल जाता है ना? तो गर्म होने पे वो स्टिफनेस थोड़ी चली जाती है, क्योंकि कफ जमा हुआ है हर जगह पे शरीर के। गर्म होने से थोड़ा सा पिघलाव होता है उसमें। अब चाय की छन्नी में चाय नहीं छन रही, आप ऊपर से प्रेशर डालते हो, चम्मच से दबाते हो तो छन जाती है। प्रेशर प्रेशर कैसे बनाओगे शरीर में, ये बताओ? अगर आप शरीर में प्रेशर बनाओगे तो चीजें मूव करनी शुरू कर देंगी, मगर अंदर शरीर के प्रेशर कैसे बनाओगे? सांस रोक के ही बनाओगे, और तो कोई तरीका नहीं है। तो कुंभक एकमात्र उपाय है। कुंभक एकमात्र उपाय है जिससे ठीक हो। दूसरी बात, कुंभक करने से शरीर में जठराग्नि, गृहपत्य अग्नि या मेटाबॉलिक हीट बढ़ता है। शरीर अंदर से गर्मी उसको महसूस होगी, चीजें पचने लग जाएंगी। एक दिशा में अगर आपका भोजन जाने लग जाएगा तो एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा, ऊपर की ओर नहीं आएगा। ये ना उल्टी की भी, कई लोगों को ना ऐसा उल्टी जैसा लगने लग जाता है। जब उल्टी कर देते हैं तो उनको बड़ा आराम मिल जाता है। ठीक है ना? तो इसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। कारण क्या है आपका? अब शुगर भी आपके ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, लिवर में इंसुलिन नहीं जा रहा, क्योंकि वो लिवर कह रहा है कि भाई आपने तो मुझे इन्फ्लेमेशन में डाल दिया, मुझे बचाने के लिए फैट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसने फैट क्रिएट किया, तो अब इंसुलिन लिवर में जा नहीं रहा, इसे इंसुलिन रेजिस्टेंट कह देते हैं। कई बारी इसको ग्लूकोज इंटॉलरेंस के नाम से भी बोलते हैं, मगर उपाय नहीं है। देखिए, आपको ऐसे शब्द कई बोल दिए जाएंगे कि ये चीज है जी, करना। इलाज क्या है? नहीं, इलाज नहीं है जी, है ना? ऐसी बहुत सारी चीजें बोली जाएंगी आपको कि ये प्रॉब्लम है, मगर इलाज नहीं होता जी। घुटने खराब है, घुटने बदलवा दो जी, ठीक नहीं होते। लिवर खराब है, लिवर ट्रांसप्लांट कराओ। किडनी खराब है, किडनी बदलवा लो।
हार्ट ट्रांसप्लांट कर लो, ठीक तो होता ही नहीं। आप पूछते ही नहीं उनसे, आप ठीक करते ही क्यों नहीं है, कुछ कुछ भी ठीक क्यों नहीं करते। ना डायबिटीज, 80% बीमारी ठीक नहीं होती। ना डायबिटीज ठीक होती है, ना थायराइड ठीक होता है, ना हार्ट डिजीज ठीक होती है। और लेते जाइए 80%, 100 में से 80 ऐसी बीमारियां हैं जो क्रॉनिक होती हैं। आपके शरीर का कोई अंग कमजोर हो गया, कोई कामकाज ठीक से नहीं हो रहा, वो ही है। तो आयुर्वेद इसको जिस तरीके से देखता है, से कहते हैं वात पित्त कफ। ठीक है। तो वात का मतलब प्रेशर होता है, पित्त का मतलब गर्माहट, टेम्परेचर, तापमान होता है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो आपके शरीर में भोजन को मेटाबोलाइज, अलग अलग चीजों में बदलते हैं। जैसे भोजन पचता है ना, किचन में पकता है, सॉरी, पकता है ना, क्या चाहिए आपको, टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर चाहिए। तो दुनिया में ऐसे ही ये सारी चीजें होती हैं, टेम्परेचर और प्रेशर से होती हैं। इसको वात, प्रेशर को वात, टेम्परेचर को पित्त। इससे मटेरियल का मैनेजमेंट होता है आपके शरीर में। मटेरियल कफ होता है, उसको कफ कहते हैं। तो कफ वात दोष का मतलब होता है कफ का मैनेज या मटेरियल मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा। 92% लेडीज जिनको थायराइड बताया गया, उनको थायराइड है ही नहीं, क्योंकि टीएसएच का सवाल गड़बड़ी होती है। टीएसएच, अब देखिए आपके शरीर में कोई चीज जा नहीं रही, एक जगह से दूर ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, आपके दुकान तक माल नहीं पहुंचे, आपको घर को अनाज नहीं मिले, तो आपका खतरे में आ जाएंगे सारे के सारे, रिस्क में आ जाएंगे ना। तो आपका शरीर जब रिस्क में आता है, खतरे में आता है, क्योंकि उसको खाने को नहीं मिल रहा टिश्यूज को। तो एड्रीनल फटीग या एड्रीनल ओवर एक्टिविटी, एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं किडनी के ऊपर, दो छोटे, वो इमरजेंसी स्विच है आपके शरीर का, वो इमरजेंसी स्विच ऑन हो जाता है। उसके होने की वजह से क्या होगा, एंजाइटी बढ़ जाएगी, पैल्पिटेशन, हार्ट रेट बढ़ जाता है। अभी थायराइड के लोगों में ये अचानक से एंजाइटी बढ़ने के, तो आपके घर वाले आप बताएंगे कि ये तो कभी कभी बहुत गुस्से में आ जाती है चिड़चिड़े हो जाते हैं क्योंकि शरीर आराम में नहीं है। तो वो एंजाइटी, टैकीकार्डिया हो जाएगा, फिर इसको नाम देंगे टैकीकार्डिया हो गया, हार्ट रेट बढ़ जाता। तो टीएसएच बढ़ना थायराइड का सिम्टम है, ये जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। 92% थायराइड के केस में उनको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, उनको या तो लिवर का इश्यू है या पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी कैल्सिफिकेशन हो सकता है। टीएसएच निकलता कहां से, पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी आपका हाइंड ब्रेन, छोटा मगज है ना, उसके नीचे हाइपोथैलेमस के ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, एक छोटी सी थैली होती है, वहां से निकलता है टीएसएच। तो आपकी प्रॉब्लम बता दी, वो प्रॉब्लम, इसीलिए ये प्रैक्टिस कुंभक बहुत जरूरी है। आप करेंगे, आपको बहुत, आपका शरीर खुद बता देगा, आपको हाई एनर्जी फील हो रही है, आपके सिम्टम खत्म हो रहे हैं, आपकी स्किन अच्छी हो गई है ना। जो बहुत कॉन्स्टिपेटेड फील करते, धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो गया, बाल झड़ने बंद हो गए, एसिड रिफ्लक्स ठीक हो गया, इस तरीके की चीजें वो कुंभक से होंगी। दवाई खाने से किसी का थायराइड ठीक नहीं हुआ आज तक, ना किसी की डायबिटीज ठीक हुई। और हमेशा दवाइयाँ बढ़ती हैं ना, पहले एक गोली खाते थे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे बढ़ती जाती हैं। आप ये नहीं पूछते कि अगर अगर हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो दवाइयाँ क्यों बढ़ रही है, फिर कोई और प्रॉब्लम क्यों आ रही है। All right. स्वामी जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे सीतारामा जी का। सीतारामा जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन, सेटल डाउन, प्लीज अनम्यूट। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। सर आई एम फ्रॉम हैदराबाद। I am from Hyderabad. या Okay. या I am suffering with diabetes last 12 years, ओके। and my right eye retinopathy has came inside the retina. The blockage is there, and डू यू हैव आरडी, रेटिना डिटैचमेंट? no. नो।
Pigmentation. No So it is retinal leakage, pigment leakage. Okay. leakage from inside, Hmm. and I took the injections. Hmm. No use at all from LV Prasad Institute of Hyderabad. Okay. Last 3 years, but I'm going on treatment. Hmm. So my right eye vision was 25% less. Hmm. Finally, I took 12 injections, no use. Hmm. Finally, they have done treatment of laser treatment. Hmm. Laser So treatment. now, Let me know if you have blood pressure also. no, No. no blood pressure. Right. Right. So once again, see, you also have kapha prakriti. The body is kapha. Majorly, it is kapha body. So whenever the body is kapha type, one thing that happens in everybody is any kind of flow within the body, it just gets blocked very easily. Flow is not proper. So that is why the in kapha dosha, you get like hormonal discrepancy, like digestive issue. The metabolism is weak. The metabolic heat in the body is weak. In cold season, the kapha prakriti has more problem. Even in breathing issues, they find that breathing becomes a little heavy. So, what is the solution? What is the solution? I would say your retinal problem. I exactly don't know what is the problem in retina, but it has to be some kind of pigmentation in retina. Because kapha prakriti people will have some kind of deposition. The deposition factor is high in kapha prakriti people. So movement, more like body movement, and improving the heat factor of the body, improving the digestion factor of the body can only help. But yes, if there is retinal pigmentosa, one of the reasons why retina gets impacted is retinal pigmentosa. It is because of kapha factor, high kapha factor. And what we have seen, and now we have more than 30,000 people with us. We are also doing research with All India Institute of Medical Sciences, Delhi, and IIT Delhi. So, what we have found that this thing, we also run a program which is related to asthma, allergy, lung health, and pulmonary hypertension, and ILD, and things which are related to kapha. And we have seen within first 2 months, the kapha factor of the body starts getting into some kind of balance by doing kumbhak. So the stiffness goes off, and if it is, I'm just taking a wild guess, if it is retinal pigmentosa, it can easily be treated. But by taking some kind of injection, will the body become fine? No, not at all. I haven't seen. In fact, there is no logical reason why, if a body wants to do something and you're forcing something upon your body, the body will change its nature. No, it will never change its nature. अगर आपके शरीर में कोई चीज, आपका शरीर कोई एक काम करना चाह रहा है और आप उसे नहीं करने दे रहे, तो आप इसको ट्रीटमेंट तो पहली बात नहीं बोल सकते. आई गिव यू एन एग्जाम्पल, बहुत सिंपल है, सबको समझ में आएगा, एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड. हाउ डज योर बॉडी किल एन इन्फेक्शन? आपका शरीर किसी कीटाणु को कैसे मारता है? गर्मी से मारता है. आप भी मारते हैं ना, सैनिटाइज करना, पानी को उबाल देते हैं, भोजन को पका देते हैं. तो आपका शरीर फीवर, कहते हैं उसको, फीवर क्रिएट करता है. इफ यू गेट इनटू फ्लू, if you get into cold and cough, viral infection or corona, you must have got, many of you would have got into corona भी हुआ होगा. पहली चीज क्या होती है, शरीर फीवर को बढ़ा देता.
यानी गर्मी बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है, क्यों बढ़ाता है? क्योंकि कीटाणु को मारना है, इट हैज टू किल द इन्फेक्शन। बट व्हाट डू यू डू? टू टेक अ पिल, एंटीपायरेटिक, पैरासिटामोल खा के उसको नीचे कर देता है। इज इट अ ट्रीटमेंट? एंड वी कॉल इट ट्रीटमेंट? वी आर गोइंग अगेंस्ट द बॉडी एंड वी कॉल इट ट्रीटमेंट? आपका शरीर शुगर बढ़ा रहा है, योर बॉडी इज इंक्रीजिंग शुगर. The sugar or increasing the sugar is a different story, but the sugar level in your blood is high. What the body will do, it will throw it out. शरीर उसको निकाल देगा बाहर. But by taking metformin, sulfonylurea, glibenclamide, glaclazide और रोजेग्लिटazone, पायग्लिटazone, अकारबोस और पता नहीं क्या 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 दवाइयों के नाम है. देखो मैं भी रट के आया हूँ, आपको भी थोड़ा इंटेलिजेंट लगना चाहिए ना, तो आपकी दवाइयों के नाम रट के आया हूँ. यू टेक अ मेटफॉर्मिन, आप मेटफॉर्मिन ले लेते हो मान लीजिए. वे डज द ग्लूकोज गो, शुगर गो? कम हो जाता है ना ब्लड में. कहां गया? कान से निकला, नाक से निकला, कहां से निकला? आपके किडनी में गया ना, आपके लिवर में गया, हार्ट में गया. अब किडनी खराब होगी, लिवर खराब होगी, हार्ट खराब. आप घर की सफाई करना चाहते हैं और गंदगी आप सोफे के नीचे डाल दो, बेड के नीचे डाल दो, बोला घर साफ हो गया. हो गया क्या आपका घर साफ? अगर ब्लड में से आपने ग्लूकोज निकाल के किडनी के टिश्यूज में डाल दिया तो क्या वो ग्लूकोज नहीं है आपके शरीर में? क्या इसको हम ट्रीटमेंट बोलें? गोरों ने, ये जो गोरे हैं ना, गोरों ने पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया. द डम्बेस्ट स्पीशीज इज व्हाइट्स. ये गोरे सबसे मूर्ख होते हैं और इन्होंने पूरी दुनिया को मूर्ख बनाया हुआ. और आपको ये दिखना चाहिए कि भाई इससे कोई डायबिटिक ठीक नहीं हुआ. नहीं जी, ये तो जेनेटिक है. तो आपके दादा परदादा तो सबको डायबिटीज होनी चाहिए. 3 जनरेशन पहले किसी को डायबिटीज नहीं था, तो ये हमने बनाया इसको. तो क्वेश्चन अगर आप सही पूछें तो आंसर मिलेगा, और अलग तरीके से इसको देखना पड़ेगा. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बना देंगे, और जेनेटिक तो ऑलमोस्ट वी हैव डिविएटेड द जीनोम फैक्टर ऑफ द होल ह्यूमैनिटी. तो ये डॉलर को खत्म करना पड़ेगा, तब जाके हेल्थ आएगी दुनिया की. समझ रहे हो आप? तो लेकिन मैं आपको एक बात साफ बता रहा हूं. Even though we have changed the whole lifestyle, environment, food, everything, सब कुछ बदल दिया ना हमने, तो अगर शरीर थोड़ा अपने पैरामीटर्स को चेंज कर रहा है, ग्लूकोज बढ़ा रहा है, थोड़ा ब्लड प्रेशर को थोड़ा बढ़ा के रख रहा है, इट्स एन अडेप्टेशन टू न्यू लाइफस्टाइल. क्या आप शरीर को अडेप्ट नहीं करने दोगे? आपने सब कुछ बदल दिया उसके लिए. क्या शरीर डिजाइन हुआ था उसके लिए? एक बात बताइए, पेट्रोल की गाड़ी में कितने लोग डीजल डालोगे? कितने लोग पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे? इसका मतलब आप समझदार हो. अब मुझे बताइए, आपका शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन हुआ था, ऐसा कितने लोग मानते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट योर बॉडी वॉज डिजाइन फॉर कंजम्पशन ऑफ केमिकल्स? कोई भी नहीं मानता. मगर यही कॉमन सेंस जब गोलियां खा रहे हैं आप, तो कहां जाता है? अगर आपका शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन नहीं हुआ और इसमें केमिकल डाल रहे हैं, और आप सपने भी देख रहे हैं कि ये हेल्दी हो जाएगा, तो वो सपने कभी पूरे नहीं होने वाले. इसका हमारे पास 100 साल का प्रूफ है, 100 ईयर का एविडेंस है. तो अभी क्या हम दवाई खाना बंद कर दें? अभी तो हम असिस्टेड लिविंग पे आ गए ना. भाई आपके पांव कमजोर हैं तो एक काम कीजिए, व्हील चेयर पे चलो. मगर व्हील चेयर पे चलने से पांव मजबूत हो जाते हैं, ये कौन मूर्ख सोचेगा? शुगर कम, दवाई खा के शुगर कम करने से आपका शरीर शुगर कम रखेगा, ये तो मूर्खता वाली बात है ना. असिस्टेड लिविंग है ना, असिस्टेड लिविंग पे आ गए. वी हैव कम टू असिस्टेड. हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ बाहर से. अरे घुटने आप मैकेनिकल लगा लो, लिवर मैकेनिकल लगा लो, हार्ट मैकेनिकल लगा, तो रोबोट ही जीने दो ना उन्हीं को. तो आपका शरीर कुछ ना कर पाए, सब मशीन कर दे. असिस्टेड लिविंग पे दवाई खा के कुछ काम करवा लो.
We have come to assisted living, not a healthy living. Doing everything through medicine is assisted living. Your body will collapse. आपके बच्चे, ये मान लिया हमारे बच्चे, आगे की जनरेशन बर्बाद हो जाएगी। ये फिरंगी माइंडसेट हमको निकालना और अपने को एम्पावर, अपने शरीर को वो ताकत देनी पड़ेगी, वो एम्पावरमेंट देना पड़ेगा, वो अपने आप सब कुछ कर सके। तो ऐसी स्टेज में आना है हमको, टारगेट लेना है। 1 साल के अंदर सबकी दवाई छूटनी चाहिए, जो जो प्रोग्राम में आएंगे। टारगेट लेके चलो और फिर आपको पता चलेगा व्हाट इज हेल्थ। जब आपकी दवाइयां नहीं होंगी और अपना शरीर खुद अपने को सही रख पाएगा, ऐसी स्थिति को हेल्थ कहते हैं। ये आपके शरीर को ताकत देने से होगा। तो बल, आपके शरीर में जितना बल है उतना ही रिकवर करेगा ये। तो आयुर्वेद का पहला नियम, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद, यथा बलम तथा चिकित्सा। शरीर में जितनी जान है उतना ही ठीक करेगा अपने आप को। लेकिन क्या ये बल वृद्धि को किसी तरीके से किया जा सकता है? तो एक शास्त्र में महादेव पार्वती आपस में बात कर रहे हैं। पार्वती महादेव से पूछती हैं, किम बलम सर्व बलम, किस, ये जो बल है ना, ये होता क्या है, ये कैसे बढ़ता है? महादेव आंसर करते हैं, कुंभक बलम सर्व बलम। कुंभक से ही ये बल बढ़ता है, यही बल है पूरी मानवता का। और अगर आप सिंपल भाषा में अपने एक्सपीरियंस में इसको कंपेयर करें, अपने दादा दादी को याद करो, नाना नानी, दादा दादी, और अपने आप को, उनमें और आप में एक भेद बता दीजिए, एक सिंगल फर्क बता दीजिए। वो शरीर से ज्यादा जोर लगा सकते थे, आप नहीं लगा सकते। क्या मैं सही बोल रहा हूं? वो जितना वजन उठा सकते थे, जितना काम कर सकते थे, आप नहीं कर सकते। जोर कैसे लगाते हैं? सांस रोक के जोर लगाते हैं। कोई भी जोर सांस रोक के लगाते हो। वजन उठाना है, सांस रोक के उठाओगे। धक्का देना है, सांस रोक के धक्का दोगे। खींचोगे, सांस रोक के खींचोगे। तो जोर कैसे लगाते हैं? सांस रोक के लगाते हैं। उनकी सांस रोकने की क्षमता ज्यादा थी, आपकी कम है। उनको बीमारियां नहीं थी, आपको है। तो एक सिंगल पॉइंट फर्क बता दिया। क्या करना पड़ेगा? आप भी समझदार हैं इतने, आपको कुंभक करना पड़ेगा। आपके शरीर के बल को बढ़ाना पड़ेगा, एफर्ट मेकिंग एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। इतना आसान है समझना। इसीलिए अर्जेंटली जरूरी है कुंभक पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। और आप ऐसा ना सोचें कि WHO से फरमान आएगा तब आप करें। आपकी जिंदगी डे बाय डे खराब हो रही है ना। जब तक WHO से फरमान निकलता है, आपकी स्थिति क्या होगी पता नहीं। और WHO कोई समझदार ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। अगर समझदार होती तो दुनिया की हेल्थ अच्छी हो गई होती। Swami ji, there are many questions from the webinar group people are into. Chitra ji has asked a question. 20 years diabetic है, insulin dependent है, joint pain, lack of sleep, neuro problem, HbA1c 9.8, unable to walk because of multiple disc prolapse, sciatica and knee pain. How can Kumbhak therapy help her? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। आई एम गिविंग यू अ डील। मैं आपको एक डील दे रहा हूं, टेक इट और लीव इट। या तो इसको ले लें या तो छोड़ दें। आपकी आज की सिचुएशन जो है, जैसी भी सिचुएशन है, आप इंसुलिन ले रहे हो, आप दवाइयां खा रहे हैं, वॉट एवर नंबर ऑफ पिल्स यू आर टेकिंग इन अ डे, इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी यू आर केपेबल ऑफ। अभी आप कितना काम कर सकते हैं, आपका दिमाग किस तरीके से काम कर रहा है। यू विल गेट 50% बेटर, 50% बेटर इन नेक्स्ट 6 months। आपको समझ में आया? देयर इज नो अदर थेरेपी इन द वर्ल्ड जो कि आपको बेटर बना रहा है। सब आपको नीचे की तरफ में लेके जा रहा है। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ गया, आपने इतनी सारी चीजें बता दी ना। हर चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा तो फिर ये तो यूनिवर्सिटी की क्लास हो जाएगी ना। तो आपको सीधा डील देता हूं मैं।
you will not even get 5% better by taking the pills you are taking in the next 6 months. आप 5% भी अच्छे नहीं होंगे, इनफैक्ट 5% माइनस में जाएगा. तो आपको सोचना है कि इंप्रूविंग द strength factor, the recovery factor, the rejuvenating factor, the regenerative factor, the immune factor, the metabolic factor of your body is important. And it can only happen through improving the strength factor, through कुंभक. ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, कुंभक से ही होगा. Okay, स्वामी जी, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. Any permanent cure for diabetes? We got out of corona, which is a virus, and we got the vaccines as well very quick, but still no solution for diabetes. So you have answered it. Still, if you want to add up something. See, एक बात बताइए, आपको भी तो नहीं था ना डायबिटीज कुछ समय पहले? यू वर हेल्दी. हाउ योर बॉडी मेंटेन दैट हेल्थ, ये मैंने आपको एक्चुअल में बता दिया. बट देन आई विल हैव टू टॉक इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव सो दैट यू गेट इट वेरी वेरी क्लियर. लाखों सालों का एविडेंस है, लाखों सालों का एविडेंस है कि ह्यूमन बॉडी को डायबिटीज नहीं होती है. नहीं हुई कभी. तो बॉडी ने अपने हेल्थ को मेंटेन करके कैसे रखा? केवल ये अगर आप समझ जाओ तो आपको पता चल जाएगा. आप बात कैसे कर रहे हैं डायबिटीज? नहीं, आप बात कीजिए डायबिटीज हो ही ना, ऐसे कैसे शरीर रहा इतने लाखों सालों तक. आप ऐसे बात करो ना. तो किस शक्ति से रहा, वही मैंने आपको बताया. आपके एंसेस्टर्स को जब कंपेयर कर रहे हैं, दादा दादी नाना नानी को या वन जनरेशन, टेक इट वन जनरेशन बैक, थर्ड जनरेशन ले लीजिए, कैसे हेल्दी थे उनके शरीर. उनके इंटीग्रेटिव फोर्स बहुत हाई था. देखिए, हम इसको सोम स्थापना, वी डोंट कॉल इट डायबिटीज, वी कॉल दिस प्रोग्राम सोम स्थापना, बिकॉज लॉन्ग टर्म डायबिटीज विल स्टार्ट वेस्टिंग मसल्स. मसल लूज होना चालू हो जाएगा, बॉडी डिसइंटीग्रेट हो रही है. So you have to integrate it back. What is the integrative force of your body which has kept it healthy for millions of years? और उसे मैं बता रहा हूं, that is कुंभक फैक्टर, that is the strength of कुंभक. क्योंकि आप कोई भी काम सांस रोक के करते हैं, वो सांस रोकने की शक्ति ही आपको आप डर जाएं अगर, तो what happens? Your breath will get held. अगर आप कोई डरावनी मूवी देख रहे हैं और हॉरर सीन आ गया तो आपकी सांस रुक जाती है ना. क्यों रुक जाती है? बचाने के लिए अपने आप को. दैट इज अ प्रोटेक्टिव फैक्टर. वो कमजोर हो गया तो नहीं बचा पाएंगे. एंजाइटी होगी, एंजाइटी हो जाएगी, मेंटल इशू हो जाएगा. तो वो फैक्टर, अगर इसको मैं और दूसरे शब्द में बोलूं तो आपको समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा. इसको सोम फैक्टर भी कहते हैं. तभी सोम स्थापना लिख रहे हैं हम. द फर्स्ट ज्योतिर्लिंग इज सोमनाथ, सोमेश्वर. क्यों? क्योंकि वही पंच तत्वों को इंटीग्रेट कर, सोम शक्ति पंच तत्वों को इकट्ठा करते हैं. जब ये इकट्ठा रहे तो इसे हेल्थ कहते हैं. स्वास्थ्य यानी पंच तत्व बंधे रहें किसी सेंटर पॉइंट से तो उसे स्वास्थ्य. बीच में स्थित रहे, पृथ्वी तत्व से स्थित रहे. देखिए, ये मैं ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहता क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा. यू आर जस्ट ट्रेन्ड इनटू शुगर लेवल, ग्लूकोमीटर, मेटफॉर्मिन. आपको ट्रेनिंग इसमें मिली है, आपको हेल्थ में ट्रेनिंग नहीं मिला. तो वो ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी हेल्थ को मेंटेन करती है? वही मेंटेन करके रखे. वही मैं बता रहा हूं, बहुत आसान भाषा में बोल रहा हूं. कुंभक से ही होता है. कुंभक ही आपका इंटीग्रेटिंग फोर्स है. तो उसको बना के रखोगे तो हेल्दी रहोगे. आप भी तो थे ना हेल्दी उस समय, आपका वो इंटीग्रेटिंग फोर्स ज्यादा था, फिर डायबिटीज हो गई. क्या वापस हो सकता है? वही इंटीग्रेटिंग फोर्स अगर बढ़ा दे तो वापस हो गया. 100%. लेकिन हैविंग सेड इट, मैं कह रहा हूं कि ये 100% रिवर्स हो सकता है. हैविंग सेड इट, मुझे एक बात बताइए,
ऐसी बातें आप ना करें कि क्या मैं हमेशा के लिए जिंदा रह सकता हूं, ये आइडिया नहीं आना चाहिए आपको। यू एज ग्रेसफुली, आपकी एजिंग ग्रेसफुल, बिना तकलीफ के, नेचुरल डेथ होना चाहिए सबका। अभी तो सभी वेंटिलेटर पे ही जा रहे हैं, अननेचुरल डेथ हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी कैपेबिलिटीज कम नहीं होती एज के साथ में, होती है। यू जस्ट एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दैट, मगर आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए ना। दैट कैन 100% हैपन। इसीलिए डिजाइन, आवर बॉडीज डिजाइन, द डिजाइन, फंडामेंटल डिजाइन ऑफ लाइफ इज टुवर्ड्स दैट। वो है जो हमारा शरीर बना ही है उस तरीके के लिए, तो वी कैन अचीव दैट, हम वो अचीव कर सकते हैं। और दूसरी बात, सेकेंड थिंग, इवन इफ यू गेट इन टू डिफिकल्टी, योर बॉडी हैज टू रिकवर फास्टर ना। आपको इन्फेक्शन हो गया, आपको दवाई लिए बगैर रिकवरी होनी चाहिए ना, तो शरीर बना है तो रिकवरी फैक्टर। ऐसा नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमने पूरा सिस्टम ही ऐसा बना दिया है कि जहां पे हर एक को प्रॉब्लम आनी है, मगर आप रिकवर अगर जल्दी कर जाते हैं तो आपको कोई खास तकलीफ नहीं होगी। तो वो आपके शरीर में ज्यादा होना चाहिए, रिकवरी फैक्टर, रिकवरी स्ट्रेंथ होना चाहिए। स्ट्रेंथ का मतलब ही कुंभक होता है, ये मान के चलो। तो इस तरीके से अगर हम इन अ रियलिस्टिक सेंस हेल्थ को देखते हैं तो विल बी एबल टू अचीव हेल्थ। बट द वे वी आर डिफाइनिंग हेल्थ अभी तो मुश्किल लग रहा है जिस तरीके से हम हेल्थ को डिफाइन करते हैं। Okay. Swamiji, one last question regarding ED, azoospermia, and one's child can Kumbhak help? व्हाट, यार दोबारा से बोले। ED के रिगार्डिंग, ईडी के रिगार्डिंग, azoospermia है, हाँ बेबी हाँ, चाहिए। अजूस्पर्मिया ठीक हो जाता है कुंभक से। वी हैव लैब रिपोर्ट्स ऑल्सो, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स हैं हमारे पास में, अजूस्पर्मिया कुंभक से ठीक होता है। बट देन देर इज अ डिफरेंट प्रोग्राम फॉर इट, वी डू फर्टिलिटी प्रोग्राम फॉर इट, हम फर्टिलिटी का प्रोग्राम करते हैं, है ना। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, आप बहुत आसान भाषा में, प्रेशर, ब्लड का प्रेशर कहीं पे है तो इरेक्शन होगा, नहीं है तो नहीं होगा। प्रेशर, कुंभक क्या है, प्रेशर करेक्टिंग मेथड। कुंभक क्या है, प्रेशर को, प्रेशर का जो इकोसिस्टम है आपका बॉडी का, उसको सही करने का तरीका, ठीक है ना। और किसी ने बोला है मधुमेह आयुर्वेद लॉन्ग टाइम से बात कर रहा था, नहीं, बहुत कम लोगों में ये चीज हमेशा देखी गई है, ना के बराबर। वो खास के करके पहले एफ्लुएंट लोगों को, वो ज्यादा जरूरत से ज्यादा खा रहे थे, उसको कुछ मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, तब ये देखा गया विच मधुमेह को ठीक नहीं किया जा सकता, ऐसा आयुर्वेद बोलता है क्या? ऐसा तो नहीं बोलता। तो मधुमेह तो ठीक हो जाता है, तो आयुर्वेद तो बोल रहा है, यानी पहले लोग मधुमेह को ठीक करते थे, आज नहीं ठीक कर पा रहे, आपके डॉक्टर कहते हैं ठीक नहीं होता। वी आर को रिलेटिंग टू डिफरेंट थिंग्स। हम जब भी संस्कृत को इंग्लिश में या हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, वी लूज द मीनिंग ऑफ दैट। एक एग्जाम्पल देके लास्ट इसको एंड करते हैं। धर्म आप सभी जानते हैं ना, धर्म, धर्म का मतलब क्या होता है? आप में से किसी को नहीं मालूम, बट ट्रांसलेट करके उसको रिलीजन बोल देते हैं। नहीं नहीं नहीं, स्वधर्म फिर क्या हुआ? स्वधर्म मेरा रिलीजन, फैमिली धर्म फैमिली का रिलीजन, समाज का धर्म समाज का रिलीजन। नहीं, धर्म का मतलब होता है नथिंग इज फिक्स्ड, एवरीथिंग शुड सूट अ पर्टिकुलर टाइम। धर्म का मतलब होता है कुछ भी फिक्स नहीं होना चाहिए, समय के हिसाब से चीजों को इस तरीके से करना चाहिए कि जीवन की गति सुगम हो जाए, कि लाइफ का प्रोपगेशन इजी हो, ठीक है ना। वो काम हर एक पर्टिकुलर टाइम पे आप क्या करो कि लाइफ का प्रोपगेशन सुगम हो, उसे धर्म कहते हैं। तो मधुमेह भी एक ऐसा शब्द है जो आयुर्वेद नहीं बोलता, ट्रांसलेटर्स बोलते हैं। आयुर्वेद इसको सोम रोग बोलता है,
इंटीग्रेटिंग फोर्स का कम हो जाना। एंड सोम रोग कंटेन्स लॉट ऑफ फैक्टर्स, लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डिजीज। सोम रोग अलग अलग बीमारियों को बता सकता है, कोई एक बीमारी नहीं है सोम रोग। मधुमेह तो बाद में आ गए हम मधुमेह को लेके, जब हमने देखा यूरिन में थोड़ा शुगर लेवल ज्यादा है। तो एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सिविलाइजेशन या सामाजिक व्यवस्था में, अलग अलग स्टेजेस में हम चीजों को बदलते भी गए हैं। तो विल स्टॉप एट दिस। स्वामी जी, वन लास्ट क्वेश्चन अभी लास्ट मोमेंट में आया है टाइप 1 डायबिटीज के लिए। अय्यर जी, इफ यू वांट टू अनम्यूट एंड आस्क। Yes, please unmute and ask your question. Namaste, Swamiji. नमस्ते। So my daughter is having type 1 diabetes and also now PCOD also. So I want to know whether that can be cured. एज क्या है आपके डॉक्टर की? व्हाट इज द एज? Now she's 27 and she got it when she was 10. See, we don't know when we say she has diabetes and PCOD also. Usually, this seems to be once again, a dosh of kapha. If you get her tested, maybe she would have a fatty liver also. But then PCOD happens. Why? Because the insulin is not getting consumed properly in the body. If the insulin is not getting consumed, it will move around in the blood. There will be high insulin level in the blood, which is called as hyperinsulinemia. Hyperinsulinemia, insulin is also a growth factor. And in a female, there is a certain excessive use of blood in the region of uterus, ovary, and fallopian tube. When there is more growth factor in the blood, more insulin in the blood, it will create unnecessary growth in those regions, which is called as polycystic ovarian syndrome or ovarian disease, PCOD. Now she's also taking insulin. If there is PCOD, it's a logical thing. It has happened because of excessive insulin in the blood. Now, insulin does glucose spiking also. So, are we not messing up with the body? But yes, she'll get a lot of benefit. इसको प्रोग्राम ज्वाइन करवाओ। But then, एक चीज मैं still I'll say, if there are other factors apart from diabetes, like there is blood pressure, PCOD, thyroid and other things, please leave your number. अपना नंबर छोड़ दीजिए, because then we have to see which program is best for you. If she is overweight, then she needs to do the thyroid program, even though the sugar levels are high in her blood. If she is not overweight, then she can do the diabetes program. तो ये हमको देखना पड़ता है, ये हमको बताना पड़ता है। तो we'll ask a little more details from you and then we'll send you to the right kind of program. तो आप लोगों का वेबिनार में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन स्वस्थ हो, सुखी हो, वैभवशाली हो, ऐसी हमारी शुभकामना है। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम।